हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ दिस इमोर्टल कल्टीवेशन का एपिसोड 4। तो बिना किसी बकवास करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछली चैप्टर में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर एक कमरे के बाहर कोई अनजान शख्स एक अगरबत्ती को जला देता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उस अगरबत्ती को दिखाया जाता है जिसका धुआं हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे में जा रहा है, जहां पर बैठ के जियान कल्टीवेशन कर रहा होता है। तब भी वो अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है, ये अजीब सा दुआ क्या है। तब भी वो काफी हैरान होते हुए बोलता है, इस दुआ के अंदर तो पॉइजन मिक्स हुआ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस धुएं की वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, सीनियर ब्रदर आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तब भी हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि जियान को देख रहा है। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है। फिर हमें सीन चेंज करके उस होटल की मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी के सामने झुकते हुए बोलता है, माय लॉर्ड मैंने किंग शॉर्ट सेट की डिसेबल को अपने स्पीड सेपरेशन इंसेंस को यूज करते हुए बेहोश कर दिया है। उन दो डिसेबलों में से एक का नाम जियान है जो कि किंग शॉर्ट सेट का ट्रू डिसेबल है, और दूसरे डिसेबल के बारे में हमें कुछ पता नहीं, लेकिन जियान उसे सीनियर ब्रदर बोल के पुकारता है। ये सुनने की बात वो सामने वाला आदमी बोलता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था तुम उन लोगों को बेहोश कर पाओगे। जहाँ पर बात रही उस सीनियर ब्रदर के बारे में, उसे तो मैं भी नहीं जानता। शायद वो कोई कमजोर सा लड़का होगा जिस वजह से हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये सुनने के बाद होटल का मैनेजर उसे बोलता है, ये सब आपकी वजह से संभव हो पाया है, क्योंकि आपने मुझे जो पनिशमेंट दिया है उस वजह से वो लोग मुझे सेंस नहीं कर पाया। जो सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, तुमने काफी अच्छा काम किया है। जो सुनकर वो होटल का मैनेजर बोलता है, माय लॉर्ड मेरा वाइफ और मेरा बच्चा कहाँ है। जो सुनकर वो आदमी बोलता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अब भी उन लोगों के पास भेज देता हूँ। इतना कहने के बाद वो आदमी उस होटल के मैनेजर के ऊपर एक अटैक करके उसे मार देता है। उसे खत्म करने के बाद वो आदमी बोलता है, जो फाइनल सैक्रिफाइस है वो पूरा होने वाला है। इतना बोलने के बाद वो अपने दो मेंबर को बोलता है। उन लोगों में से एक का नाम नंबर 3 और दूसरे का नाम नंबर 4। फिर वो आदमी उन दोनों से कहता है, जल्दी से जाओ और वो दोनों डिसेबल को मेरे पास लेके आओ। फिर हमें सीन चेंज करके जियान को दिखाया जाता है जो कि बेहोशी से जाग रहा है, और उसकी आंखों के सामने हमारी मेन कैरेक्टर बैठा होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोलता है, क्या तुम उठ गई हो। हमारी मेन कैरेक्टर को देखने के बाद वो जल्दी से उठते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर ये जगह काफी डेंजरस है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को देखते हैं वो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे उस पॉइजन की वजह से घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। और उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, आखिर तुम्हें क्यों कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी कल्टीवेशन तो मुझसे भी ज्यादा काम है। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे जवाब देता है, मैंने फेटल ब्रेथ का इस्तेमाल किया था जो कि कल्टीवेशन का स्पिरिचुअल पावर से काफी अलग है।
जिस वजह से मेरे ऊपर स्पीड सेपरेशन इंसेंस की धुआं का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद जो पर्सन हमको अटैक कर रहा था उसने कोई हरकत नहीं किया था, जिस वजह से मैंने उस धुएं को खत्म किया और तुम्हें डिटॉक्सिफाइड किया है। फिर वो उस इंसेंस स्टिक को देखते हुए बोलता है, ये तो सच में काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जो पर्पल चेस्ट इनम की 5th लेवल के नीचे जो भी कल्टीवेटर है वो इस धुआं से बच नहीं सकता। और जियन तुम अब से कोई लापरवाही नहीं करोगे। तुम्हें अब बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा क्योंकि इस बार आप अकेले होगे, जिस वजह से आपको बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। फिर जियान हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, मुझे बचाने के लिए आपको शुक्रिया सीनियर ब्रदर, और मैं फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहूंगी। फिर हमारे मेन कैरेक्टर जियान को चाय देते हुए बोलता है, तुम इतना भी पोलाइट मत बनो और ये चाय पी लो। और जियान चाय लेते हुए अपने मन में बोलता है, रूमर्स ये है सीनियर ब्रदर एक लेजी और नाकारा डिसेबल है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था सीनियर ब्रदर सिर्फ कुछ शब्दों की वजह से मेरी कल्टीवेशन एसेंस को समझ पाएंगे और वो काफ़ी सेंसिटिव भी है। और सीनियर ब्रदर की पर्सनालिटी औरों से काफ़ी अलग है और वो देखने में भी काफ़ी हैंडसम है, लेकिन उनकी कल्टीवेशन थोड़ी रुको रुको रुको, मैं ये किस बारे में सोच रहा हूँ। इतना बोलने की बात जियान काफ़ी शर्माने लगता है, लेकिन तब भी हमारा मेन कैरेक्टर जियान को पूछता है, आखिर तुम्हारी रिकवरी कैसी है। आपको मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है सीनियर ब्रदर, मैं ठीक हूँ। और साथ ही में जियान अपने मन में सोचता है, शायद मैं इसलिए सीनियर ब्रदर के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ क्योंकि वो मेरे साथ बहुत अच्छा है। तब भी हमें उन दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि है नंबर 3 और नंबर 4। वो दोनों बहुत तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर और जियन की तरफ आ रहा है और साथ ही में उनकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक लेवल की किलिंग इंटेंट बाहर निकल रहा है। जैसे जियन को उनकी किलिंग इंटेंट महसूस होता है, तब भी वो अपना शॉट को बाहर निकलते हुए उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और उसके साथ जियान हमारा मेन कैरेक्टर को बोलता है, वहाँ से मुझे किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। सीनियर ब्रदर, आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। लेकिन हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सोने के लिए अपने बिस्तर में जाने लगता है और वो जियान को बोलता है, जबकि तुम रिकवर हो चुके हो तब तुम इन दोनों को संभाल लेना। जो देखकर जियान को एक झटका लगता है और वो क्या बोले उसे कुछ समझ ही नहीं आता। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उन लोगों की तरफ जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है, जाने दो इसे। वो दोनों पर्पल चॉइस रिलम पर है और सीनियर ब्रदर अब भी स्पीडलेस रिलम पर है, इसलिए मुझे बाहर जाके फाइट करना पड़ेगा, नहीं तो सीनियर ब्रदर खतरे में पड़ जाएंगे। इतना बोलने के बाद जियन उन लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी शॉट को बाहर निकल लेता है और वो अपनी शॉट से उन लोगों की तरफ एक स्लैश मारता है जो अटैक जाके सीधा नंबर 3 और नंबर 4 से जाके टकरा जाता है, जिस वजह से वो दोनों आसमान से सीधे जमीन में पटक जाता है और वहाँ पर धुआं मिल जाता है। लेकिन धुआं हटने के बाद हमें नंबर 3 और नंबर 4 को दिखाया जाता है जिन्हें कि उस अटैक से घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था।
फिर हमें उन दोनों की सेट के बारे में बताया जाता है, जो कि डॉन हुआन कॉन्टिनेंट का फोर्थ सेट है। उन लोगों को देखने के बाद जियान कहता है, ये तो पर्पल स्प्लिट सेट का ट्रू डिसेबल है। और जियान उन दोनों से कहता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर किस काम से आए हो? लेकिन जब जियान उन लोगों को घर से देखने लगता है, तब भी उसे उन लोगों की आंखों में एक ग्रेज नजर आता है, जिसका मतलब वो दोनों एक ब्लड पॉकेट बन चुका है। इन लोगों की सोल को किसी ने स्पेल से लॉक कर दिया है, जिस वजह से ये लोग पॉकेट बन चुका है। और ये जो स्पिल है वो डेमोनिक सेट के लोग इस्तेमाल करता है। और मुझे लगता है जो विलेजर्स गायब हुए हैं उन लोगों के पीछे इन डेमोनिक सेट के लोगों का हाथ है। इतना बोलने के बाद जियान उन लोगों की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है, उनमें से एक का कल्टीवेशन पर्पल सर्च रिनम के तीसरे लेवल पर है और दूसरा चौथा लेवल पर है। ये बोलने के बाद जियान उनके ऊपर अपना टीयू शॉट टेक्निक का क्लीविंग क्लाउड और स्टर्मिंग मून की मदद से अटैक होता है। आज का चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।